Hello, good morning to all. We have recently launched the DevOps program, which is a master program. Why we are telling it as a master program? Now, as part of this particular program, not only we are providing the training only, we are providing the placements also. So, as part of this particular DevOps program, we will take 4 months in our training, in which multiple trainers, those which are real life working professionals who are working in different MNCs, they are going to share their technology expertise in different subjects such as Linux, cloud, source code management, build, deployment, like all these modules, different technology expertise professionals will come in front of us and they will give that training. After each training, we are going to do a lot of tests such as normal question test, machine test, then mock test. Finally, we will allow you to sit in different MNCs. So, अभी मार्केट पे जो डेवऑप्स बहुत ही बूमिंग है, लोग बोलते हैं कि डेवऑप्स करने में पैसा ज्यादा मिलता है, पैकेज ज्यादा मिलता है। तो उसके लिए कारण क्या है ना? 10 साल पहले डेवलपमेंट जो वर्क था उसको छोड़ने के बाद, एक बार डेवलपमेंट काम खत्म हो गया, उसके बाद वही कोड को टेस्टिंग किया जाता था। आफ्टर टेस्टिंग उसको बिल्ड करते थे, बिल्ड के बाद उसका पैकेज बनाते थे। बिल्ड मतलब इट्स काइंड ऑफ पैकेज, बट वो पैकेज को फिर रन करने के लिए हर एनवायरनमेंट में, जब बाद में प्रॉब्लम हुआ उसके बाद डॉकर आया फॉर कंटेनराइजेशन। सो फिर उसके बाद डॉकर इमेज बना। तो ये हर एक टेक्नोलॉजी को अलग अलग इंजीनियर काम कर रहे थे। लाइक once the code is developed, वो कोड को मैनेज करने के लिए सोर्स कोड मैनेजमेंट टीम था, उसका बिल्ड करने के लिए उसका बिल्ड इंजीनियर था, उसके बाद उसको इमेजिंग करने के लिए डॉकर इंजीनियर थे, फिर ये डॉकर इमेज को मैनेज करने के लिए अलग एक टीम था, दैट इज कुबरनेटिस इंजीनियर थे, फाइनल डिप्लॉयमेंट इंजीनियर रहते थे जो कि कोड को डिप्लॉय करने के लिए। तो इतने सारे इंजीनियर्स जो कंपनी में जो टाइम में रहते थे, उनके बीच में कोलैबोरेशन का अभाव था, बिकॉज वो लोग डेवऑप्स मेथोडोलॉजी में नहीं काम कर रहे थे। तो जो पहले जो मॉडल था दैट इज कॉल्ड अजाइल मॉडल। इन द अजाइल मॉडल ऑटोमेशन करके कंसेप्ट ही नहीं था। हर एक इंजीनियर अलग अलग काम करने के बजाय क्या हुआ ना, कंपनी में कोई प्रोडक्ट का जो प्रोडक्टिविटी थोड़ा स्लो हो जाता था। उसके बाद कंपनी का बहुत एक्सपेंडिचर बढ़ जाता था हर एक प्रोडक्ट के लिए। बाद में क्या हो कि डेवऑप्स इंजीनियर्स जो आए, डेवऑप्स इंजीनियर के पास मल्टीपल टेक्नोलॉजी ये लोग सीख के आए। लाइक जो काम में बोला, लाइक एक बार कोड डेवलप हो गया, उसको टेस्टिंग करना, उसको बिल्ड पैकेज बनाना, उसके बाद उसको कंटेनराइज करना, फिर उसको मैनेज करना, उसके बाद कॉन्फ़िगर करना हर एक सर्वर में हर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, ये सारे चीज को ऑटोमेट करने के लिए आया जेनकिन। सो ये टेक्नोलॉजी जो लोग सीखते हैं उसको डेवऑप्स इंजीनियर बोलते हैं। सो हम लोग डेवऑप्स इंजीनियर का ये जो मास्टर प्रोग्राम है उसमें जो टेक्नोलॉजी दे रहा है, पहला मॉड्यूल होगा हमारा लिनक्स, सेकंड इज लाइक एनी क्लाउड, सो वी आर चूजिंग AWS एज ए क्लाउड,
देन सोर्स कोड मैनेजमेंट के लिए हम लोग गिटहब कर रहे हैं, बिल्ड के लिए हम लोग मावेन दे रहा है, कंटेनराइजेशन के लिए हम लोग डॉकर दे रहा है, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन के लिए हम लोग क्यूबरनेटिस दे रहा है। फिर ये सारे जो सॉफ्टवेयर है उसको हर एक सर्वर में जाके इंडिविजुअली डालना इतना इजी नहीं है, इसलिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करने के लिए Ansible दे रहा है। और ये सारे चीज को ऑटोमेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, पाइपलाइन टूल दैट इज कॉल्ड जेनकिन दे रहा है। हर एक टेक्नोलॉजी के पीछे एक एक ट्रेनर है, कभी कभी एक ट्रेनर 2 सब्जेक्ट पढ़ाएगा डिपेंडिंग ऑन हिज एक्सपर्टाइज। सो हम लोग एक्सपर्टी टीचर को लेकर आए आपके सामने, जो लोग के कम से कम 10-12 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी में और उनका 10-12 साल का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी है। सो वी आर हायरिंग द टीचर्स हु आर हैविंग ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एज वेल एज आईटी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। सो वो लोग आने के बाद आपके सामने क्या करें, आपको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिखाएंगे, आपको क्वेश्चन देंगे, लॉट ऑफ क्वेश्चन टास्क, उसको हम लोग टास्क बोलेंगे। उसके बाद फिर आपको मशीन टेस्ट देंगे, हम लैपटॉप के सामने आपको परफॉर्म करने के देंगे, कुछ क्वेश्चन देंगे, आप करोगे। उसके बाद मॉक इंटरव्यू होगा एवरी टेक्नोलॉजी के बाद। फाइनली आप लोग जब मॉक इंटरव्यू में अच्छा रिजल्ट करते जाओगे तो 4 मंथ के बाद आप रेडी हो जाओगे। वी विल मेक यू रेडी, एवरी मंथ वी विल टेक योर मॉक इंटरव्यू। तो वंस यू विल बी रेडी, 5th मंथ जो स्टार्टिंग पॉइंट, जो 4th मंथ कंप्लीशन एंड 4th-5th मंथ का पहला वीक से हम लोग आपको कॉल देना शुरू करेंगे। different companies are tie up with us, they are expecting some employees from us because we have already proven ourselves. Our first batch started on 2021 October, then October, November, December, January we have completed our our first batch in January, and within February all 17 people got job. In our next batch immediately we started, means January 15 के आसपास हमारा पहला सेकंड बैच स्टार्ट हुआ। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल उनका अभी तक मतलब सारे लोग प्लेस नहीं हुए आउट ऑफ आवर। इन द सेकंड बैच हम लोग को कम से कम 28 स्टूडेंट्स थे, उसमें 16-17 लोग को जॉब मिल चुका है, और जो भी 10-12 लोग हैं उसको हम लोग कंटिन्यूसली उनके पीछे हेल्प कर रहे हैं, वो लोग को जॉब मिल जाएगा। तो ये जो डेवऑप्स इंजीनियर क्यों, मैंने ऑलरेडी बताते ऑलरेडी बता दिया कि डेवऑप्स इंजीनियर को क्यों ज्यादा चाहते हैं लोग, क्यों चाहते हैं ना। इसके पास काफी नॉलेज है, मल्टीपल नॉलेज है। एक में 5 लोगों को 1-1 लाख सैलरी देके रखने से अच्छा 2 लोगों को थोड़ा ज्यादा सैलरी देके रखना अच्छा। मैंने हर एक को 80,000 इंटू 5 4 लाख देने से अच्छा 1.5 लाख 3 लाख 2 अगर एम्प्लॉय को दे देंगे, वो अगर इन लोगों का काम को जल्दी कर देते हैं तो ऑब्वियसली मैं उनको मेरे कंपनी में रखना चाहूंगा। तो हर कंपनी वही स्ट्रैटेजी लेके डेवऑप्स इंजीनियर को डिमांड कर रहा है, और डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। यहाँ पे इंजीनियर्स का कम है, डेवऑप्स इंजीनियर्स का कमी। दोज व्हिच आर वर्किंग एज ए प्रोडक्शन सपोर्ट इंजीनियर एंड जो एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर, इन लोग को अभी मैनेजर बोल रहा है जाके डेवऑप्स सीख के आओ, नहीं तो कंपनी से निकलो। ठीक है, अभी मार्केट में डिमांड समझ गया, और इसका पैसा कितना है। अगर आपका एप्लीकेशन इंजीनियर और सपोर्ट इंजीनियर और एसआरई इंजीनियर और आप ऐसा डॉकर इंजीनियर और कोई जो सोर्स कोड मैनेजमेंट का इंजीनियर बनते थे, डिप्लॉयमेंट इंजीनियर बनते थे, आपको 4 साल एक्सपीरियंस में हार्डली 7 लाख मिलता था। बट डेवऑप्स इंजीनियर को 4 साल के बाद कम से कम 17 लाख 18 लाख का पैकेज। कोई अगर 10 साल काट लिया है डेवऑप्स इंजीनियर में, अभी तक तो कोई 10 साल नहीं काटे होंगे, 6-7 साल का बंद रहेंगे, 18 कोई आया और अभी तक थोड़ा बूमिंग में है। तो जो लोग 6-7 साल भी निकाल दिए उनका पैकेज मिनिमम 30 लाख का, 30 लाख पैकेज में लोग बैठे हैं। तो डेवऑप्स इंजीनियर का पैकेज ज्यादा है। आप सुन के डर गए होंगे, बोलोगे यार इतना पैकेज लेके मैं फिर मेरे को भी इतना काम करना पड़ेगा। यस, ऑब्वियसली आपको कंपनी जब पैसा देगा ऑब्वियसली आपको काम भी लिपटा के लेगा ना। 40 लाख आप कमा के दोगे तो आपको 20 लाख मिलेगा ना, ऐसे तो पैसा तो वही कंपनी निकलेगा। बट आप के द्वारा हो पाएगा नहीं बता रहा हूँ। हमारे पास जो इंजीनियर, ये जो लोग आपको पढ़ाएंगे वो लोग रियल इंजीनियर्स, वो आपको पढ़ाएंगे, और आज दे हैव द टीचिंग नॉलेज, वो आपको इजीली पढ़ाएंगे।
कैसे इजी करके पढ़ाएंगे आपको। तो इजी करके पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे, आप हमारे साथ प्रैक्टिकल करोगे, जब प्रैक्टिकल करोगे फिर बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आपका हो जाएगा। ओनली चीज है कि याद रहना कैसे, कि बार बार जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी याद रहेगा, जितना जल्दी याद रहेगा आप उतना जल्दी मॉक इंटरव्यू में क्रॉस कर जाओगे, उसके बाद जॉब मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे कौन लोग आते हैं, कौन सा, देखिए मैं ना सिविल इंजीनियर को पढ़ा के रेडी किया हूँ। मेरे पास 4 ईयर डिग्री वाला सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आईटी, लास्ट बैच में जो 28 स्टूडेंट थे उसमें आईटी का लोग थे ओनली 12 लोग थे, और सब नॉर्मल वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बीसीए, एमसीए नॉर्मल थे। हाँ, जनरल, बीए और बीकॉम हम लोग नहीं ले रहे, और डिप्लोमा इंजीनियर +2 वाला को नहीं ले रहे, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए मैच करेगा, किसके लिए बता रहा हूँ, बीसीए, बीआईटीएम, एमसीए, एमबीए, कोई बीएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस, और एनी 4 ईयर डिग्री, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईटी, इतना, ये 9-10 कैटेगरी जो बोला, ये लोग अगर हमारे पास आते हैं, हम लोग उसको देखिए आके तो कोई भी पढ़ सकता है। कल मैंने बोला ना +2 बंदा को भी डेवलप इंजीनियर बना के रेडी कर दूंगा, बट उनको क्राइटेरिया, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी बंदा, मैं इतना बता गारंटी देके बोलूंगा, 10+2 के बाद अगर कोई भी बंदा आके मेरे से डेवलप सीखेगा, मैंने उनको डेवलप इंजीनियर बना सकता हूँ। ओके, तो दिस इज माय कॉन्फिडेंस एंड वी हैव ऑलरेडी प्रूवन, दैट्स व्हाई जो कंपनी में हम लोग डेवलप इंजीनियर छोड़े, देखो वो लोग अभी तक सर्वाइव किया, अच्छे से काम कर रहे हैं, इसलिए वो कंपनी हमसे और एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करते हैं। कम से कम 15 to 16 कंपनी अभी हमारे साथ टाई अप है, जिसके साथ हम लोग दे रहे हैं। तो बड़े बड़े कंपनी एमएनसी है, आपको अच्छा लगेगा, पैसा भी अच्छा मिलेगा, डोंट वरी। हमारा जो लास्ट टाइम जो बंदा को पैकेज मिला, जो हाईएस्ट पैकेज था उसका 22 लाख पैकेज था, ओनली 3.5 साल का एक्सपीरियंस, और जो सबसे फ्रेशर जो है उसका सैलरी 5.5 लाख, 5.5 लाख से लेकर 22.5 लाख, 22 लाख तक पैकेज अभी 3-3.5 साल का बंदे को मिल रहा है। तो गाइस, ज्यादा देर नहीं करके जितना जल्दी आप लोग डेवलप इंजीनियर बनोगे उतना जल्दी अच्छा है, बिकॉज मार्केट में अभी डेवलप इंजीनियर का कमी है। आफ्टर 5 to 6 ईयर क्या होगा आई डोंट नो, क्योंकि मार्केट सैचुरेशन हो जाएगा, हर कंपनी में ये डेवलप इंजीनियर भर जाएंगे भाई। आप आफ्टर दैट आई कैन डू एनीथिंग, वी कैन डू एनीथिंग। वो टाइम में कंपटीशन बढ़ेगा। अभी देखिए 10 जॉब है, 15 एम्प्लॉय जा रहे हैं, तो 10 सिलेक्ट होकर आ रहा है, वो 5 नेक्स्ट टाइम जाएंगे सिलेक्ट हो जाते हैं, एक दो ट्रायल में हो जाता है, 1-2 कंपनी में फेल होते हैं, तीसरा कंपनी लगा जाते हैं। बट आगे जाके 50 जॉब आएगा, 1000 एम्प्लॉय आएगा, तो वहां पे भाई आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो सीखना है तो अभी सीखो, नहीं तो आपका एज भी जा रहा है, आपका टाइम जा रहा है, और वहां पे कंपटीशन मार्केट बढ़ रहा है। तो मार्केट में जब टाइम में कोई टेक्नोलॉजी बूमिंग होता है, अभी डेवलप्स बूमिंग है, इसलिए आप लोग अगर करोगे आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो हम लोग का ये 3rd बैच चल रहा है, 3rd बैच में कम से कम 30 to 40 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हमारा टारगेट है कम से कम 100, तो 30 to 40 हो चुका है, और 1 महीना है, अगर उसके अंदर कोई भी आगे हमारे लिए बहुत फायदा है। नहीं तो जितना भी होगा हम लोग ये अगस्त 5 तारीख से, एक्चुअली जुलाई 16-17 को हमारा डेमो क्लास है, और 20-22 तक ऐसा क्लास धीरे शुरू हो जाएगा, बट 5 तारीख को फुल फ्लेज में शुरू होगा। तो अगस्त 5 में अगर हमारा कोर्स फुल फ्लेज में शुरू होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को हमारा ये बैच निकलेगा। तो जनवरी और फरवरी के अंदर, कमिंग ईयर जनवरी और फरवरी के अंदर सबको जॉब मिल जाएगा। ओके, सो गाइस, डोंट डू सो लेट, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन आगे बढ़ो। सो आई होप इट मेक्स सेंस फॉर ऑल। मैं समझा पाया सब लोग को, जिसको कुछ डाउट है फिर भी हमारे टीम के पास पहुंच सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग दिस सेशन and for your valuable time. Bye.